ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रं शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रसैककर्मणे। तृप्तिदीप प्रकरण का सार हम देख रहे हैं। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्यो अन्यतस्तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुः बुधाः। ये योग वशिष्ठ का जो श्लोक है अवतरण करते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार से तत्व चिंतन करना पड़ेगा, निधिध्यासन करना है। लेकिन निधिध्यासन करते समय क्या होता है, कल हमने देखा अर्जुन कहता है भगवान चंचलम हि मन कृष्ण, हे कृष्ण ये मन मेरा अत्यंत चंचल है, प्रमादी जिद्दी है, दृढ़ है, बलवत बलवान है। अब तो उनका निग्रह करना संभव नहीं लग रहा है, आप समझो। तो निधिध्यासन में ये चंचल मन जो है हमारे लिए विघ्न उत्पन्न कर सकता है और इसीलिए मनोनिग्रह। अब देख अर्जुन ही कहता है, ऐसा नहीं। भारती तीर्थ मुनि कहते हैं कि योग वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि राम भगवान को कहते हैं अपि अब्धिपानान महतः सुमेरुन्मूलनादपि। संपूर्ण जो अब्धिपान, संपूर्ण सागर को पान करना, सुमेरु महान पर्वत जो है वो पर्वत को सुमूल उनको बिल्कुल उखाड़ के फेंक देना, वहनी अशनात अग्नि का पान करना, इससे भी अधिक आप समझो अब्धिपानात ये पंचमी विभक्ति, इससे भी अधिक महतः चित्त निग्रह, ये चित्त का निग्रह करना अत्यंत कठिन है लेकिन असंभव नहीं, आप समझो।
और इसलिए भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनः चलम। मन चंचल है, लेकिन ये चंचल मन जो है व्यावहारिक जगत की दृष्टि से अच्छा है। आप समझो, मन का विरोध मत करना। जब हम व्यवहार करते हैं तो ये चंचल मन आवश्यक है। ऐसा मत मानना कि भगवान ने ऐसा क्यों बना के रख दिया। उपनिषद में कहते हैं कि ये इंद्रियों जो है उनको बहिर्मुख बना दिया भगवान ने। अब देखो, तो इंद्रिय बहिर्मुख है, मन चंचल है, ये व्यवहारिक जगत के लिए आवश्यक है। लेकिन जब हम निधिध्यासन करते हैं तो जो व्यवहारिक जगत की दृष्टि से जो अनुकूल मन है वही मन निधिध्यासन के लिए हमारे लिए प्रतिकूल बन जाता है। आप समझो, और इसलिए उनका निग्रह करना पड़ेगा। कथम आदौ न निर्बंध श्रृंखला बंध देहवत। अब देखो, जो ब्रह्माभ्यास करना चाहता है उनका मन जो है वो मन का बंधन करना अशक्य लगता है, असंभव लगता है। अब समझो, तो ये असंभव जो हमें लग रहा है तो उनको संभव कैसे करेंगे? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब देखो, अभ्यास ब्रह्माभ्यास करना पड़ेगा। जब तक ये ब्रह्माभ्यास हम नहीं करेंगे और जगत से वैराग्य नहीं करेंगे। अब सब, और जगत से अगर हमें वैराग्य करना है तो जगत का मिथ्यात्व का भी हमें बोध होना चाहिए। जिस जगत में हम आसक्ति करके बैठे हैं, ये पुत्र है, ये घर है, ये धन है, ये संपत्ति है, ये सत्ता है, अब देखो, ये सबसे हमारे मन में वैराग्य होना चाहिए। तो अभ्यास और वैराग्य दोनों आवश्यक है, दोनों साथ साथ चलते हैं। जितना आप अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक वैराग्य हो जाएगा। जितना अधिक वैराग्य होगा उतना अच्छा हमारा अभ्यास हो जाएगा। और इसीलिए दोनों आवश्यक है। तो एक प्रश्न करते हैं कि ये ब्रह्माभ्यास जिसको करना है उनके लिए जो व्यावहारिक जगत है वो बंधनकारक हो सकता है। कृषि वाणिज्य सेवादौ काव्य तर्कादिषु एव विक्षिप्यते प्रवृत्त्यादि ही। जो व्यावहारिक कार्य हम करते हैं, जो कर्म हम कर रहे हैं, हमारे कर्तव्य कर्म, कृषि कर्म कर रहे, वाणिज्य कर्म कर रहे, सेवादि कर्म कर रहे हैं, अब यज्ञादि कर्म कर रहे हैं, रक्षादि कर्म कर रहे, तो ये सब कर्म जब हम करते हैं या तो फिर काव्य तर्कादिषु, काव्य कर तर्कादि, अब देखो, तैहि तत्व स्मृति अतत्व स्मृति असंभवात्। बहुत सारे लोग को ये प्रश्न रहता है कि स्वामी जी ये सब कर्तव्य कर्म हम करते रहेंगे तो फिर ब्रह्माभ्यास नहीं होगा। तत्व स्मृति असंभवात्। अब देखो, तो ये शंका अगर कोई करता है कि अगर हम ये नित्य कर्म हम कर रहे हैं और ये जो कर्तव्य कर्म का पालन कर रहे हैं या काव्यादि तर्कादि हम कर रहे हैं तो वो हमें तत्व स्मृति के लिए विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं, तो बोले कि नहीं, अनुसंधत एव अत्र भोजनादौ प्रवृत्तिं शक्यते। अब समझो, कर्म से वैराग्य माने कि ये कर्म मुझे मोक्ष नहीं दे सकता है, ये कर्म से वैराग्य है। लेकिन इनका अर्थ नहीं है, देखो हम बहुत विस्तार से देख के गए हैं कि भौतिक रूप से आप कर्म का त्याग नहीं कर सकते हैं। अगर कोई सोच रहा है कि नहीं नहीं ये कर्म सब मैं छोड़ दूं, फिर क्या करेंगे आप? अब समझो, भगवान इसलिए कहते शरीर यात्रा पिचते न। अब देखो,
अर्जुन अगर कर्म ही छोड़ देंगे तो शरीर यात्रा, ये शरीर का जो संचालन है वो कैसे करेंगे? अब तो भोजनादि प्रवृत्ति हम करते हैं, कर्तव्य कर्म का भी पालन करते हैं। तो अनुसंधान करने वाला जो ब्रह्माभ्यासी जो है वो भोजनादि प्रवृत्ति करते हैं। शक्यते अत्यंत वीक्ष भावाद आशु पुनः स्मृते है, बोले कि भोजनादि जब हम करते हैं तो उसमें भी हम भोजन में हमारा मन लगा हुआ है तो ब्रह्माभ्यास छूट जाएगा। बोले नहीं, अब समझो, देखो बहुत सुंदर है, आप समझना है कि भोजन आदि कर्म हम कर रहे हैं तो उससे कारण तत्व की विस्मृति हो जाएगी, तत्व की स्मृति न होगी ये संभव नहीं है। आप समझो, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। अब प्रवृत्ति करनी है, प्रवृत्ति के कारण हम तत्व स्मृति हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। आप समझो, तत्व स्मृति अवसर नास्ति अनभ्यासनशालिनः। अब देखो, क्यों? क्योंकि भोजन भी हमारे लिए क्या है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। अब देखो, ब्रह्म भोजन करते हैं तो उसमें भी हम ब्रह्म बुद्धि करके करते हैं। भोजन करने वाला जो है वो भी ब्रह्म है, भोजन स्वयं ब्रह्म है। जिस थाली में ब्रह्म भोजन है वो थाली भी ब्रह्म है, अन्न भी ब्रह्म है। अब जो उधर वैश्वानर है जहां हम ये अन्न की आहुति दे रहे हैं वो वैश्वानर भी क्या? ब्रह्माग्नि, वो जठराग्नि है, वो भी ब्रह्म है। जिसके द्वारा हम मुख में अन्न ग्रहण करते हैं वो जो हस्त है वो भी ब्रह्म है, करण भी ब्रह्म है, कर्ता भी ब्रह्म है, अन्न जो कर्म है वो भी ब्रह्म है। सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म कर्म समाधि। तो कर्म में भी हम ब्रह्म बुद्धि कर लेते हैं, तो कोई विक्षेप नहीं है। अब सब, और इसलिए कहते यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। अभी कहीं पर भी मन जाए, लेकिन एक बार ब्रह्म में निष्ठा हो गई, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, श्रवण और मनन के द्वारा जब ये संशय की भी निवृत्ति हो गई है, फिर ये ब्रह्म का अभ्यास जो करना है। अब सर्वत्र ये ब्रह्म चिंतन हो सकता है, ऐसा मत मानना कि कर्म करते हैं तो ये ब्रह्म चिंतन नहीं होगा। नहीं, कर्ता भी ब्रह्म है, करण भी ब्रह्म है, कर्म भी ब्रह्म है, दृष्टा भी ब्रह्म है, दृश्य भी ब्रह्म है, दर्शन क्रिया भी ब्रह्म है। आप समझो, तो सर्वत्र ये ब्रह्म बुद्धि हम कर सकते हैं। तमेकम, लेकिन जो हमें करना है वो क्या है? तमेकम विजानीथ अन्या वाचा विमुंचत इति श्रुतम। हमें जो करना है वो ये है, अन्या वाचा विमुंचत, अन्य किसी भी चर्चा में हमें रुचि नहीं होनी चाहिए। हम, हमारी बुद्धि जो है ना, अब बहुत सारे लोग को मैं जानती हूं, एक विषय को पकड़ के फिर उसके ऊपर इतने चलते रहे, वो तत्व भी बाजू पर रह जाता है, ब्रह्म भी बाजू पर। अब नहीं, हमारा चिंतन जो है वो तत्व केंद्रित होना चाहिए। अन्य किसी भी प्रकार के विषय का जो चिंतन है वो छोड़ना है हमें। और इसलिए कहते हैं अन्य वाचा, अन्य प्रकार का जो, क्यों? वाचा विज्ञापनम तु इति, ये मिथ्या वाणी का त्याग करना है। जिसको ब्रह्माभ्यास करना है कम से कम वाणी का प्रयोग करो, मत बोलो। स्पर्श नहीं है, वाणी नहीं है, भोजन भी आवश्यक, इतना भोजन करो।
आप समझिए, हमारे जीवन शैली ऐसी बन जानी चाहिए कि हम ब्रह्म चिंतन कर सकते हैं। कर्तव्य कर्म का हम पालन करेंगे, लेकिन ये जो अनर्थ चर्चा है वो नहीं करना है हमें। तो भोजन आदि भी हम करेंगे, और इसलिए कहते हैं जनकादेह कथम राज्यमिति चेत दृढ़ बोधतः। अब देखो, जनकादि भी जो थे वो राज्य करते थे, क्यों? दृढ़ बोधतः। आगे मैंने कहा ना, श्रवण मनन के द्वारा ये दृढ़ बोध हो जाना चाहिए। एक बार दृढ़ बुद्धि हो गई, फिर ये विपरीत भावना की निवृत्ति करना बहुत सरल हो जाएगा। और इसीलिए जो भी करते हैं, एक महात्मा के दर्शन के लिए मैं गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा ये शास्त्र अध्ययन क्या करते हैं? ये शास्त्र अध्ययन भी एक विक्षेप है। आप समझो, नहीं, शास्त्र अध्ययन विक्षेप नहीं है। आप समझ, शास्त्र अध्ययन के द्वारा ही हम तत्व के संपर्क में हैं। शास्त्र के संपर्क के द्वारा ही हम तत्व के संपर्क में हैं। आप सब देखो, इसीलिए मैं कहती हूं, आप पंचदशी पढ़ते हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो ऐसा मत मानना अभी कुछ नहीं करना है। नहीं, आप करते रहो कुछ। स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ। अब देखो, गृहस्थ के लिए भी प्रत्येक दिन शास्त्र का अध्ययन है। स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ है, ये ब्रह्म यज्ञ है। शास्त्र अध्ययन का कभी भी त्याग नहीं। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। अब देखो, शास्त्र अध्ययन जो है हमारा जीवन है, और अनेक प्रकार के शास्त्र है। आप देखो, और इसीलिए शास्त्र अध्ययन भी हम करते रहते हैं, लेकिन मिथ्यात्व वासना दार्ढ्य प्रारब्ध क्षय कांक्षयाम। अब दूसरा एक प्रश्न उठता है कि तत्व ज्ञान से जो संचित कर्म जो है, वो संचित कर्म जो है वो दहन उनका हो गया। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। आप देखो, तो संचित कर्म जो है भस्म हो गए हैं। आगामी कर्म जो है, अकर्ता आत्मा जो कर्म कर रहे हैं, तो अकर्तृत्व के कारण वो आगामी कर्म भी उनको बंधनकारक नहीं है, लेकिन प्रारब्ध कर्म है। आप समझो, और प्रारब्ध कर्म के कारण क्या होगा? ज्ञानी भी ये जगत में कर्म करते रहते हैं। प्रारब्ध क्षया आकांक्षया अक्लिश्यंत प्रवर्तन्ते स्वस्व कर्म अनुसारतः। अब देखो, अपने अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार वो भी कर्म करते रहते हैं। कर्म नहीं करते ऐसा नहीं है, कर्म प्रवृत्ति तो है, प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही वो करते हैं। तो कहते हैं कि अज्ञानी का भी प्रारब्ध कर्म है, ज्ञानी का भी प्रारब्ध कर्म है। तो फिर ज्ञानी भी प्रारब्ध कर्म भोग रहा है और अज्ञानी भी, तो दोनों में भेद क्या है? तो कहते हैं न क्लेशः ज्ञानिनः धैर्यात्। ज्ञानी भी अपने प्रारब्ध कर्म के अनुरूप अपने प्रारब्ध कर्म भोग रहे हैं, न क्लेश, लेकिन उनमें क्लेश नहीं है, विरोध नहीं है। आप समझो, लेकिन जो अज्ञानी है, मूढ़ः क्लिश्यन्ति अधैर्यतः, अब उनमें धैर्य नहीं है, ईश्वर में विश्वास नहीं है, और इसलिए वो क्या कहते? क्लिश्यन्ते। आप समझे, दुख है उनके जीवन में। मेरे साथ कल क्या ना, वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन जो ज्ञानी है, प्रारब्ध क्षय आकांक्षा, प्रारब्ध कर्म का क्षय की आकांक्षा इच्छा से ही वो जो प्रारब्ध कर्म के अनुसार उनके सामने जो परिस्थिति या संजोग बनते हैं, उनके अनुरूप वो कर्म करते रहते हैं। आप समझो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, कर्म का विरोध नहीं है, प्रारब्ध कर्म का विरोध नहीं है। आप समझो,
अगर प्रारब्ध कर्म का आप विरोध करेंगे तो दुखी आप रहेंगे। पूज्य स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे कि जो नीम का वृक्ष होता है ना, वो जो पुराना नीम का जो वृक्ष होता है, उनका जो तना होता है ना, वो तना जो है बहुत रफ होता है। उनकी जो त्वचा होती है कड़क भी होती है और टुकड़े टुकड़े वाली होती है। तो स्वामी जैसे दृष्टांत देते कि ये जो समष्टि है, प्रारब्ध कर्म, ये समष्टि आप समझो। आप ये समष्टि का विरोध करके कभी भी सुखी नहीं हो सकते हो। प्रारब्ध कर्म ईश्वर है, ईश्वर का विरोध करके आप कभी सुखी नहीं हो सकते। और आप विरोध करेंगे तो ईश्वर को क्या नुकसान होगा? क्या नहीं, हानि जो समष्टि में कोई हानि नहीं, आप समझो। तो आप अगर कोई विरोध करेंगे, आक्रोश करेंगे, हमारे मन में भूतकाल के प्रति भी इतना विरोध है, इतना आक्रोश है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। शास्त्र, स्वामी जी उनको एक्सेप्टेंस मेडिटेशन कहते हैं। आपको ध्यान में ये सब स्वीकार करना पड़ेगा। देखो, ध्यान बहुत आवश्यक है, आप समझ रहे? ध्यान मन की एकाग्रता के लिए भी ध्यान उपासना आवश्यक है, लेकिन हमारा जो भूतकाल है, शास्त्र में उसे कषाय कहते हैं। हमारे मन में इतना कषाय पड़ा हुआ होता है क्योंकि भूतकाल में हमें इतने अनुभव जो हमें हुए, जितने प्रतिकूल अनुभव हुए हैं, वो सब हम संग्रह करके बैठे हैं। आप सब उसको पकड़ के बैठे हैं, वो छोड़ना पड़ेगा हमें। अगर आप छोड़ते नहीं हो तो आप आक्रोश करेंगे, आप क्रोध करेंगे, आप दुखी हो जाएंगे। आप समझो, वेदांत में आने के बाद भी लोग दुखी क्यों है? क्योंकि वो भूतकाल जो है, जो प्रारब्ध कर्म उनके हैं, वो प्रारब्ध कर्म का स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और जो भूतकाल में जो जो कुछ हुआ है वो भी वो छोड़ नहीं सकते हैं। आप समझो, दो बात है, आप समझना। जो मन में कषाय है, वो कषाय का त्याग करना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, माता जी ने मुझे ये नहीं कहा, पिताजी ने मुझे ये नहीं दिया, अब बहुत सारा विरोध लेके बैठे हम लोग, और प्रारब्ध कर्म का भी विरोध कर दे रहे। तो वर्तमान में भी विरोध है, भूतकाल में भी हम विरोध ही करके बैठे हैं। आप समझे? और इसलिए कहते हैं मूड है, ये जो मूड लोग है, न ईश्वरार्पण बुद्धि है, न प्रसाद बुद्धि है। एक बार किसी ने स्वामी जी से पूछ लिया, स्वामी जी आप ये कर्मयोग की बात करते हो, कितना करना है कर्मयोग? स्वामी जी कहते हैं कर्मयोग इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस, जीवन पर्यंत ये कर्मयोग है। क्योंकि आपके जीवन में प्रारब्ध के अनुसार किस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी आपको पता नहीं है, और इसलिए ईश्वर अर्पण बुद्धि हमें रखनी है, प्रसाद बुद्धि हमें रखनी है। आप सब तो निधिध्यासन में ये सब करना है हमें। निधिध्यासन जो हम कर रहे हैं उसमें दो प्रकार से तत्व चिंतन भी है, लेकिन जो प्रारब्ध कर्म के प्रति हमारे मन में जो विरोध है, मन में जो कषाय पड़ा हुआ है, उसको भी हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, वो स्वीकार करना पड़ेगा। तब समझो। और इसीलिए जो जो विरोध कर रहे हैं वो मूढ़ लोग जो है वो दुखी होते रहते हैं, लेकिन जो ज्ञानी जन है
वो स्वीकार करते हैं, वो दुखी नहीं होते, वो विरोध नहीं करते हैं। अब सुन, जहां पर भी विरोध है, जहां पर भी आग्रह है, आक्रोश है, अस्वीकार है, वहां पर ही आप समझो क्रोध होगा। असुख कहते हैं हम लोग, अनइजीनेस कहते हैं अंग्रेजी, असुख कहते हैं। ये असुख की अनुभूति होती है, हम डिस्कम्फर्ट अंग्रेजी में कहते हैं। स्वामी जी हमेशा वी हैव टू बी कंफर्टेबल विथ अवर सेल्व्स। आप अपने साथ प्रसन्न रह सकते हो कि नहीं? आप अपना ही विरोध करके, वर्तमान का विरोध करके, भूतकाल का विरोध करके हम दुखी रहते हैं। और इसलिए कहते हैं जो ज्ञानी जन है, न क्लेश है ज्ञानी न, ज्ञानी जन के मन में प्रारब्ध के प्रति या भूतकाल के प्रति किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं है। आप समझो? तो बोले ये कैसे हो सकता है? तो बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कि दो है, दोनों गांव में जा रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं। अब वो गांव थोड़ा दूर था, तो दोनों जो है थक गए हैं, मार्गे है गंत्रो द्वयो श्रांतो, दोनों थक गए हैं। तो जब दोनों थके हुए हैं, समायाम अपि अदूरताम, अब देखो तो दोनों का जो थकान है, दोनों का थकान समान है। लेकिन जब किसी के पूछते हैं कितना दूर है, अब समझो, तो किसी ने दर्शाया हाँ बस अभी थोड़ा आगे है। और अगर कह दिया 2 किलोमीटर और है, तो जो थका हुआ जो है, दोनों में से एक के पास धैर्य है। अब देखो, जानन धैर्याद अद्रुतम गच्छेन, जिसके पास धैर्य है वो सोचेगा ठीक है थक गए हैं, बस इतना ही है ना, चलो चल लेते हैं, ठीक है जाके फिर सो जाएंगे। अब लेकिन जिसके पास धैर्य नहीं, वो क्या करेगा? तिष्ठति दीन धीहि, अब दीन बुद्धि है उनकी, दीन बुद्धि के कारण वो बैठ जाएगा, वो रुक जाएगा, बोले नहीं अभी नहीं चला जाता। धैर्य का अर्थ क्या है? अगर हमारा शरीर, हमारा मन थक गया है, फिर भी जो कार्य हमने हाथ में लिया है वो पूर्ण करना है, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। और इसलिए कहते हैं जो ज्ञानी जन है उसके पास धैर्य है, और इसलिए जो भी प्रारब्ध कर्म है, वो प्रारब्ध कर्म जो है धैर्य के कारण वो सब उनको स्वीकार है। लेकिन जो दीन दी है, अल्प बुद्धि वाले जो है, वो देख के जाएगा, थक जाएगा, बोला नहीं चलना है, अभी बैठ गए। धैर्य अगर है तो अगर शरीर थक भी गया है, लेकिन वो कार्य हम पूर्ण करेंगे। देखो ये सब हम करते हैं, ऐसा मत मानना कि ऐसा नहीं करते। घर में अगर विवाह प्रसंग है, आपका शरीर कितना भी थक गया है, अगर शरीर में कहीं पर कुछ प्रकार से भी कोई शारीरिक रूप से या पैर में या कुछ प्लास्टर लगा हुआ है, तो उसके साथ भी वो गृहिणी कर्म करेंगी। क्यों? माता को अपनी पुत्री के विवाह प्रसंग में कार्य करना है, किसी भी प्रकार से वो कार्य हम संपन्न करेंगे। अब देखो, तो जिस प्रकार से पुत्री के विवाह प्रसंग में हम धैर्य से काम करते हैं, नहीं नहीं इतना तो कर लेंगे हम, कितना भी शरीर में बुखार है फिर भी हम कर्म करेंगे। अब देखो, उसी प्रकार से ब्रह्म चिंतन हमें करना है, तो बाकी दृष्टि से कितनी भी प्रतिकूलता हो, शरीर की दृष्टि से प्रतिकूलता हो सकती है, मानसिक रूप से भी प्रतिकूलता हो सकती है,
लेकिन अगर मन में धैर्य है तो हमारे मन को भी हम समझा सकते हैं, नहीं 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 ठीक है, इतना कर लेते हैं। और इसलिए कहते हैं जिसके मन में धैर्य होता है, जो ज्ञानी जन है, दृढ़ बोधतः, आप देखा श्रवण मनन के द्वारा जो दृढ़ बोध हो गया है, तो वो निदिध्यासन के द्वारा विपरीत भावना की निवृत्ति अवश्य करेंगे। और इस प्रकार से अयम अस्मीति, आप देखो मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, उसमें उनकी निष्ठा हो जाती है। और इस प्रकार से अपरोक्ष ज्ञान जो है, अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा ही ये शोक अपगम, शोक की भी निवृत्ति हो जाती है और मोक्ष की भी प्राप्ति अवश्य उनको होती है। अब जो दूसरी पंक्ति है मंत्र की, किमिच्छन् कस्य कामाय, तो कहते हैं साक्षात् कृतात्मदीहि सम्यग् अविपर्यबाधितः। अब जिसने साक्षात्कृत आत्मदीहि, जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है और किसी भी प्रकार से विपरीत भावना जो है, अविपर्य बाधित है, विपरीत भावना से वो बाधित नहीं होता है। ऐसे जो पुरुष, जो व्यक्ति है जिसने अयम अस्मि इति पुरुष इस प्रकार से विपरीत भावना से बाधित जो नहीं है और आत्म तत्व में जो निष्ठा जिसने प्राप्त कर ली है, उनके जीवन में क्या होगा? किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम समनुज्वरेत। 135वें श्लोक में कहते हैं कि ये जो दूसरे पंक्ति है, दूसरी जो पंक्ति है, तो बोले कि उनका तात्पर्य क्या है? किमिच्छन्, अब देखो, तो बोले कि ये जो दो है ना, किमिच्छन् कस्य कामाय, तो बोले कि किमिच्छन् कस्य काम, किस भोग्य पदार्थ के लिए और किस भोक्ता के लिए ये अपने शरीर को संतप्त करेंगे। तो बोले उनका तात्पर्य क्या है? तो अगले श्लोक में तात्पर्य दर्शाते हैं, जगन मिथ्यात्वधि भावात्। हमने देखा दो प्रकार की विपरीत भावना होती है, एक देहात्म बुद्धि होती है, दूसरी जगत की सत्य बुद्धि होती है। अब जगत की सत्य बुद्धि की भी निवृत्ति हो गई है, देहात्म बुद्धि की भी निवृत्ति हो गई है। तो जिसके ये विपरीत भावना नहीं रही है, जगत में सत्य बुद्धि नहीं रही है, तो जगत मिथ्यात्वधि भावात्। अब और अगर एक बार जगत में मिथ्या बुद्धि हो गई है तो फिर क्या होगा? आक्षिप्त काम्य कामुखौ तयोः अभावे संतापः शाम्येत। अब जगत मिथ्या है तो न कोई भोग्य पदार्थ है न भोक्ता है। आप देखो, भोग्य और भोक्ता दोनों का अभाव होने के कारण क्या होगा? संतापः शाम्येत, कोई संताप नहीं रहेगा। अब समझो, उनके मन में कोई संताप होगा ही नहीं। कैसे? स्नेह दीपवत निस्नेह दीपवत। निस्नेह, जिस दीप में स्नेह मानी घी, अब देखो घी या तैल जो भी है, जो ईंधन है, अब जब ईंधन ही समाप्त हो गया, घी समाप्त हो गया, तो फिर वो दीप का जो प्रज्वलन है वो भी शांत हो जाएगा। उसी प्रकार से जब जगत की ही मिथ्यात्व बुद्धि हो गई है तो किसी भी भोग के प्रति कोई इच्छा उनके मन में हो ही नहीं सकती। और इसलिए ये प्रश्न आक्षेप करते हैं, किम इच्छा, किसकी इच्छा वो करेंगे? क्योंकि वो मिथ्या है। जो भोक्ता है वो भी मिथ्या है। आप समझो, जगत मिथ्या मात्र नहीं है, कर्ता भोक्ता भी मिथ्या है। और इसलिए कहते हैं भोग्य और भोक्ता दोनों के मिथ्यात्व के ज्ञान से उनके मन में कोई किसी भी प्रकार के संताप की संभावना नहीं है। और इसलिए कहते हैं, और इस प्रकार से जो आपातम रमणीयेषु भोगेषु विचारवान न अनुरज्यति, इस प्रकार से कितने भी रमणीय भोग उनके सामने आ जाते हैं, कितने भी स्वादिष्ट भोजन उनके सामने होते हैं, उनको मन को अनुरज्यते। आप देखो, उनके मन को ये प्रकार से प्रसन्न करने की उनको आवश्यकता रहती नहीं है। आप समझो, दोष दृष्टया जिहासति,
लेकिन उनके मन में ये सबके प्रति दोष दृष्टि होती है। भगवान भी यही कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुख दोष अनुदर्शनम। अब ये जगत, आप जगत में हम सुख बुद्धि करके बैठे हैं। अब जगत में क्या करेंगे? दोष दृष्टिया। अब देखो भगवान भी वही कहते हैं, ये जगत में एक ही दोष है, दुख दोष। अब देखो जहां हम सुख देख रहे हैं वो सुख नहीं है, आप समझो। जिस भोग के कारण अगर आप सोचते नहीं नहीं स्वामिनी जी, ये जलेबी जब हमारे जिह्वा पर पड़ती है इतना आनंद आता है, ये मोतीचूर लड्डू स्वामिनी जी खाते हैं बहुत आनंद आता है, वो आनंद नहीं है, आप समझना। भगवान इसलिए कहते हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नयः एवते। आप देखो इंद्रिय और इंद्रिय के विषय के स्पर्श से जितने भी भोग होते हैं वो दुख की योनि है। क्यों? आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। जो ज्ञानी जन है वो उनमें रमण नहीं करते हैं, उनमें सुख ढूंढने की उनको कोई इच्छा नहीं, और इसलिए कहते हैं न अनुरज्यते, उनमें दोष दर्शन करते। अर्थ अनर्थम अर्जे न क्लेश तथैव परिपालने नाशे दुःखम व्यये दुःखम। आप देखो अर्थ जो धन संपत्ति जो हम कहते हैं वो संपत्ति में भी दुख ही है, आप समझो। अर्थ अर्थानाम अर्जने क्लेशः। अब धन संपत्ति का अर्जन करने में भी क्लेश है, परिपालने तथे उनका संरक्षण करने, परिपालन करना संरक्षण करना वो भी दुख है। व्यये दुखम नाशे दुखम, वो नष्ट हो जाता है तब भी हम दुखी होते हैं, उनका व्यय होता है तब भी हम दुखी होते हैं। अब देखो तो संपत्ति जो है जिसको हम सुख मानते हैं वो सुख नहीं, वो सुविधा आपको देती है, आप समझो। संपत्ति जो है वो आपको सुविधा दे सकती है लेकिन उससे सुख नहीं प्राप्त होगा, वो दुख ही है। उसके अर्जन में भी, उनको प्राप्त करने में दुख, परिपालन में भी दुख है, उनका नाश हो जाए तभी दुख होता है, और उनका व्यय करना है वो भी दुख है। उसी प्रकार से भोग भी दुख है, आप समझो। स्त्री पुत्र ये सब भोग जो हम कर रहे हैं वो भोग भी दुख मात्र है। एवं आदिषु दोषाः शास्त्रेषु सम्यक् प्रपंचिताः कहते हैं। इस प्रकार से शास्त्र में, अनेक शास्त्रों में इस प्रकार से ये विषय भोग जो है, अर्थ जो हम ग्रहण कर रहे हैं, अर्थ हम प्राप्त कर रहे हैं, उसमें किस प्रकार से दुख है कितने दोष है वो सब हमें दर्शाया है। और इसीलिए हमें ये दोष दर्शन करना पड़ेगा। एक बार दोष दर्शन हो गया फिर क्या होता है तो दृष्टांत देते हैं, क्षुधया पीड्यमानोपि न विषम हि अत्तुमिच्छति। कितनी भी आपको भूख लगी है, क्षुधा है, क्षुधा से आप कितने भी पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन अगर आपके सामने भोजन जो रखा हुआ है मिष्टान्न, आपको अत्यंत प्रिय मिष्टान्न आपके सामने है, लेकिन अगर उसमें विष है तो क्या करेंगे आप? कितनी भी भूख लगी हुई है लेकिन वो हम ग्रहण नहीं करेंगे। न अत्तुम इच्छति, उनका हम ग्रहण नहीं करेंगे। आप देखो, आप समझ, उसी प्रकार से ये जगत जो है वो दुख मात्र है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः। आप शंकराचार्य जी का एक स्तोत्र, शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र, उनके जो प्रथम 4 श्लोक है ना, तो ये जगत में कैसा दुख है वो दर्शाते हैं। आदौ कर्म प्रसंगात,
कलयतु कलिशम मातृ कुक्षे स्थिता। कुछ ऐसे कर्म किए हैं तो हमें माता के गर्भ में रहना पड़ता है, और वहां पर भी कितना दुख है वो बिल्कुल बहुत सुंदर दर्शाया है। फिर जन्म के बाद ये मनुष्य शरीर जो है, मनुष्य बालक जो होता है, मनुष्य शिशु जो होता है, बिल्कुल परतंत्र है। अब तो जो बाल्यावस्था में हमें जो परतंत्रता का अनुभव, वो भी दुख है, युवानी भी दुख है, वृद्धावस्था भी दुख मात्र है। अगर आपको सुख दिख रहा है तो ये शिव अपराधन क्षमापण स्तोत्र का अध्ययन करो, आपको समझ में आएगा कि ये जगत में दुख मात्र है। और इसलिए कहते हैं कि अनेक प्रकार के शास्त्र के द्वारा हमें ये दर्शाया है। तो बोले कि आप कहते हो कि ये प्रारब्ध कर्म है, और प्रारब्ध कर्म से भोग जो है वो कभी ज्ञानी जो है वो सुखी, ये जगत से सुखी होने का कोई इच्छा नहीं करते, कोई भोग की इच्छा नहीं करेंगे। लेकिन प्रारब्ध कर्म प्राबल्यात् भोगेषु इच्छा भवेद, यदि प्रारब्ध कर्म से अगर उनके मन में कोई इच्छा होती भी है, भोगेषु इच्छा, आप देखो, आप समझो ये प्रारब्ध कर्म बहुत अच्छी तरह हमें समझना। प्रारब्ध कर्म में अगर कुछ लिखा है तो उनके भोग के लिए मन में इच्छा भी प्रकट होनी चाहिए। प्रारब्ध कर्म से मात्र भोग की प्राप्ति नहीं होती है, भोगेषु इच्छापि। अब देखो, प्रारब्ध कर्म के अनुरूप ज्ञानी के मन में भी भोग की इच्छा होती है। आप समझो, इच्छा नहीं होगी ऐसा नहीं है। और इसलिए कहते हैं प्रारब्ध कर्म प्राबल्यात् भोगेषु इच्छा यदि भवेत्। प्रारब्ध कर्म के अनुरूप बाहर आपको बाह्य भोग है, लेकिन मन में इच्छा भी रहेगी। क्लिश्यन्न एव तदापि एष भुंक्ते। तो अगर ऐसा इच्छा भी मन में आई तो जो भोग उपलब्ध हो रहे हैं उनका भोग वो करेंगे, लेकिन क्लेश नहीं करेंगे। अब समझो, प्रारब्ध कर्म के अनुरूप जो भी हमें भोग प्राप्त होते हैं, मन में इच्छा भी होती है, लेकिन वो भोग करते हैं, लेकिन भोग में किसी भी प्रकार के क्लेश उनके मन में नहीं रहेगा। आप समझो, इतना ही नहीं, उनके मन में वो इतना उत्साह नहीं। जो अज्ञानी जन होते हैं ना, भोग को देख के वो पागल हो जाते हैं, ऐसे पागलपन उनके मन में नहीं रहेगा। अब समझो, जो उत्साह होता है वो उत्साह भी नहीं रहेगा। ठीक है, प्रारब्ध से प्राप्त हो गया, उनका भोग वो कर लेंगे, बात खत्म। अब समझो, भुंजानानापि बुधाः श्रद्धावन्तः कुटुम्बिनः नाद्यापि कर्म न इच्छन्नपि न क्लिश्यन्ति संततम्। अब देख, अगर वो ब्रह्मवेत्ता जो है गृहस्थ है, तो गृहस्थ जो है, गृहस्थ ब्रह्मवेत्ता जो है, उनके सामने गृहस्थ धर्म के अनुरूप अनेक प्रकार के भोग उनको प्राप्त होते रहेंगे। लेकिन उनके मन में भोग से क्लेश नहीं होगा, उनके मन में ये क्लेश रहेगा क्या? अद्यापि कर्म न इच्छन्नपि क्लिश्यन्ति न। अद्यापि, अभी तक ये मेरे प्रारब्ध कर्म समाप्त न नश्यते, माने कि वो प्रारब्ध कर्म का क्षय के लिए इच्छा करेंगे। कब ये मेरे प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएंगे? और विरोध नहीं है, आप समझो। नायम क्लेश अत्र संसार तापः किंतु विरक्तता। अब देखो, प्रारब्ध कर्म का क्षय जो है वो भी संसार ताप नहीं है, वैराग्य है, क्योंकि आवश्यक नहीं है उनके किसी भी प्रकार के विशेष प्रकार के भोग उनके लिए आवश्यक नहीं है। फिर भी वो भोग प्रारब्ध कर्म के अनुरूप उनको प्राप्त होते हैं, और इसीलिए उनके मन में वैराग्य होता है।
हुआ तो भी ठीक है, न हुआ तो भी ठीक है। आप समझे, प्रारब्ध से कोई भोग उपलब्ध हो जाते हैं तो वो भोग कर लेते हैं, लेकिन वो उत्साह नहीं है उनके मन में। विवेकेन परिक्लिश्यन अल्प भोगेन तृप्यति। ब्रह्मवेत्ता जो होते हैं अल्प भोग से भी वो तृप्त हो जाते हैं, और जो अज्ञानी जन है भोग करने के बाद विशेष भोग की इच्छा करेंगे, और जो मिल रहा है उसी में उनको संतोष नहीं होगा, और अधिक उनके मन में रहेगा। लेकिन ब्रह्मवेत्ता जो होते हैं उनको जो भोग प्राप्त होते हैं उसी में वो संतुष्ट हो जाते हैं, अधिक की उनके मन में इच्छा नहीं रहती है। और इस प्रकार से प्रारब्ध कर्म से जो प्राप्त है वो उसी प्रकार से चलते हैं। लेकिन प्रारब्ध कर्म भी जो है अनेक विधम प्रारब्धम इक्ष्यते। अब तो कहते हैं प्रारब्ध भी अनेक प्रकार के होते हैं, इच्छा अनिच्छा परेच्छा च प्रारब्धम त्रिविधम स्मृतम। अपनी इच्छा, मैंने कहा प्रारब्ध कर्म के अनुरूप उनके मन में भी इच्छा हो सकती है, परेच्छा अन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए भी कुछ करना पड़ता है। अनिच्छा इच्छा न होने पर भी करना पड़ता है। अब तो 3 प्रकार के प्रारब्ध होते हैं। तो पहले प्रारब्ध कहते हैं इच्छा के कारण जो प्रारब्ध है उसे कहते हैं मंद प्रारब्ध कर्म। अब तो ये प्रारब्ध कर्म जो होते हैं, प्रारब्ध कर्म से मात्र, आप देखो ठीक है 5 मिनट। प्रारब्ध कर्म से उनके सामने जो संजोग उत्पन्न होते हैं उनमें 2 प्रकार से होते हैं, आप समझना ठीक से। धर्म के अनुरूप भी हो सकता है, कहीं पर अधर्म भी हो सकता है। और इसलिए कहते हैं अपथ्य से विनश्चोराः राजदाररता अपि जानन्त इव स्वार्थं इच्छन्ति आरब्ध कर्मतः। प्रारब्ध कर्म के अनुरूप कहीं पर कुछ अनिच्छनीय जो है, अपथ्य है, भोग करने योग्य नहीं है, या तो राजदाररता अपि, कुछ कोई किसी की चोरी करने के भी मन में इच्छा हो जाएगी, राजदार, रानी के मन में भी, उनके मन में रति उत्पन्न, प्रेम उत्पन्न हो सकता है। लेकिन ये जो है मंद प्रारब्ध के अनुरूप इनके मन में ये इच्छा होती है, लेकिन इच्छा की पूर्ति करना नहीं करना वो सोच लेते हैं। और इसलिए ये मंद प्रारब्ध के अनुरूप कई बार अधर्म रूप भी कुछ प्राप्त हो जाता है। उतना ही नहीं, तीव्र मंद जब प्रारब्ध होता है तो अनिच्छिन्न भी उनको इच्छा नहीं है, फिर भी वो कर्म अधर्म करना पड़ता है उसे। और इसलिए कहते हैं अत्र अदारयितुम ईश्वरेण अपि शक्यते अतः ईश्वरेव गीतायाम अर्जुनम प्रति। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे प्रकार के कर्म होते हैं, अधर्म भी हो सकता है। क्यों? सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। भगवान स्वयं ये गीता में कहते हैं कि ये तीव्र मंद प्रारब्ध जब होता है तो उनको कौन रोक सकता है? न दारे तुम माने उनको रोकना, भगवान भी उनको रोकते नहीं आते। उस प्रकार के भोग से उनको भोग करना ही पड़ेगा। क्यों? प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अपने प्रकृति, अपने स्वभाव में इतने वो समर्पित रहते हैं कि उनका वो निग्रह नहीं कर सकते हैं। आप समझो। और तीसरा जो प्रारब्ध, इच्छा प्रारब्ध है, तीव्र प्रारब्ध। आप देखो, अब तीव्र प्रारब्ध अवश्यम भाविनां भावानां प्रतीकारः भवेद् यदि। जब तीव्र प्रारब्ध होता है तो वो इतनी इच्छा हो जाती है कि वो उनको त्याग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सब प्रारब्ध कर्म के अनुरूप है। और इसलिए कहते हैं जो अवश्यम भावी, जो होना है वो होके ही रहेगा।
हम उनको कभी भी रोक नहीं सकते हैं। तो बोले आप ऐसे क्यों कहते हैं? तो कहते हैं कि देखो महाभारत में है नल, जो होना, युधिष्ठिर, राम, आप देखो भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास था तो वो होना ही था। युधिष्ठिर को भी क्या था, 12 वर्षों तक वनवास करना पड़ा, 1 वर्ष तक अज्ञातवास करना पड़ा। ये तीव्र प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध को कोई नहीं त्याग कर सकता, और इसीलिए ज्ञानी भी नहीं कर सकते हैं। तो इच्छा प्रारब्ध जो है वो भी प्रारब्ध करो, प्रारब्ध के अनुरूप ही उनके मन में इच्छा उत्पन्न होती है और वो उसी के प्रकार वो भोग करेंगे। अब दूसरा कहते हैं अनिच्छा पूर्वकम चास्ति प्रारब्धम इति तच्छृणु, अंत इच्छा नहीं है फिर भी वो भोग करना पड़ता। अनिच्छिन्न पिवार्ष्णेय बलादिव नियोजयते, उनकी इच्छा नहीं है फिर भी उनके सामने ऐसे एक प्रसंग बन जाता है, ऐसे एक प्रकार की परिस्थिति उनके सामने आ जाती है कि वो करना पड़ता है उसे। आप समझो, अर्जुन भी प्रश्न पूछता है ना भगवान, तो गीता का श्लोक का यहाँ पर अवतरण करते हैं, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः। अब देखो अनिच्छिन्न, इच्छा न होने पर भी वो कर्म करते हैं, भोग करते हैं। काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः, तो काम क्रोध से भी अनिच्छा, इच्छा न होने पर भी हम अधर्म करते हैं। उसी प्रकार से जब तीव्र अनिच्छा प्रारब्ध होता है तो उनकी इच्छा, ज्ञानी की इच्छा नहीं है, ब्रह्मवेत्ता की इच्छा नहीं है, फिर भी उनके सामने ऐसे संजोग बन जाते हैं कि उनको वो करना पड़ता है। अब देखो उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता है। आप समझो, जानते हैं कि ये शास्त्र विरुद्ध है, ये अधर्म है, फिर भी वो तीव्र प्रारब्ध ऐसा होता है कि अनिच्छा से उनको ये कर्म करना पड़ता है। और इसलिए कहते हैं कर तुम न इच्छसी ये न, इच्छा न होने पर भी वो कर्म करते हैं। अब तीसरा प्रारब्ध कहते हैं परेच्छा प्रारब्ध। परेच्छा प्रारब्ध क्या है? न इच्छन्तः न च इच्छन्तः न अनिच्छन्तः, इच्छा भी नहीं है, इच्छा भी नहीं, अब अनिच्छा भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। परदाक्षिण्य सूयता सुख दुखे भजन्ति एते परेच्छा पूर्व कर्म ही। अब अन्य के संतोष के लिए वो कर्म करते हैं, अपनी इच्छा भी नहीं, अपनी अनिच्छा भी नहीं, लेकिन अन्य के कारण परेच्छा। किसी की इच्छा है तो वो ही उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए वो कर्म करेंगे, परेच्छा। अब देखो अन्य के संकल्प के अनुरूप वो कर्म करते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार के प्रारब्ध होते हैं। तो बोले कि ये सब प्रारब्ध कर्म के अनुरूप कर रहे हैं, तो फिर वो कर्म जो करेंगे, अधर्म करेंगे तो अधर्म के अनुरूप उनको भी भोग करना पड़ेगा। उनको भी ये जो कर्म अधर्म कर्म है, अधर्म भोग है, अपथ्य है, तो बोले कि उनका फल जो है उसको भोगना पड़ेगा कि नहीं? कि बोले नहीं, क्यों? वर्जितानि तु बीजानि सन्ति अकार्यकराणि च। जो भुंजे हुए बीज होते हैं ना, तो ज्ञानी के कर्म भी जो है वो कैसे हैं? भुंजे हुए बीज के समान। क्यों? क्योंकि कर्तृत्व नहीं है। आप समझे, जिसने अपने को अकर्ता अभोक्ता आत्मा जान लिया है, वो कितने भी कर्म करे, कितने भी भोग करे, वो सब उनके लिए क्या है ही नहीं। आप समझे, तो उनके लिए दृष्टांत देते हैं कि जैसे भूंजे हुए जो है, सीके हुए जो होते हैं, गरम तवा होता है, गरम तवे पर आप बीज को जो सीखते हैं वो भुंजना कहते हैं हिंदी में। वो बीज जो है
वो बीज भोजन के लिए अनुकूल है, लेकिन उनसे कोई अंकुरित वो नहीं हो सकते हैं। आप समझे? विद्वद इच्छा तथा इष्टव्य सत्वबोधन कार्यकृत। अब देखो वो कोई कार्य माने कि उनके द्वारा कर्म फल की उत्पत्ति नहीं होती है उनके लिए। क्यों? दग्ध बीजम अरोहेपि भक्षणा उपयुज्यते। दग्ध बीज जो है उससे वो अंकुरित नहीं होते हैं, लेकिन वो भक्षण के लिए, खाने के लिए वो अच्छे हैं। विद्वद इच्छापि अल्प भोगम कुर्यान्य व्यसनम बहु। आप देखो उसी प्रकार से ज्ञानी के मन में भी इच्छा अनिच्छा परेच्छा से जो भी भोग उनको प्राप्त हो रहे हैं वो भोग वो करेंगे। जो कर्म उनके सामने आते हैं वो कर्म वो करते रहेंगे, लेकिन कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है और इसलिए उनको नए कर्म फल उनके लिए उत्पन्न नहीं होते हैं। आप समझना है ठीक से। इच्छा से करें परेच्छा से करें, इन्हें अनिच्छा से वो कर्म करते हैं या भोग करते हैं, लेकिन अकर्तृत्व अभोक्तृत्व में निष्ठा होने से नैव किंचित करोमि। इसलिए देखो भगवान भी क्या कहते हैं, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन्। 5 ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जितने भी वो भोग कर रहे हैं या 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा वो कितने भी कर्म करते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। अब वो जानता है मैं कुछ नहीं कर रहा क्योंकि मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा। और इसलिए कहते हैं जिसने अकर्तृत्व अभोक्तृत्व का जिसको ज्ञान हो गया है उनके लिए ये दग्ध बीज समान कर्म है, ये दग्ध बीज समान भोग है, और इसलिए उनके कारण कोई नया कर्म फल उत्पन्न नहीं हो सकता है, नया कोई उत्पन्न नहीं हो सकता है, वो भोग करेंगे। दग्ध बीज भक्षण के लिए हमें उपयोगी होता है, लेकिन उससे नया पौधा हम उत्पन्न आरोहण माने अंकुरित नहीं हम कर सकते। और उसी प्रकार से ज्ञानी के भी जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध कर्म कर होते, लेकिन वो उनको क्लेश नहीं करते, दुखी नहीं करते। आप समझो, क्योंकि दुख तो भ्रांति से ही होता है। आप समझना ठीक से। जहां भ्रांति है वहां दुख और क्लेश होता है, जहां अविद्या नहीं है, अकर्तृत्व भोक्तृत्व है, मैं असंग पूर्ण ब्रह्म स्वरूप ये ज्ञान जिसको हो गया है उनके लिए किसी भी प्रकार से दुख या क्लेश संभव नहीं है। और अगर दुख क्लेश होता भी है तो एक क्षणिक उनके लिए रहता है, फिर वो वापस अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं इस प्रकार से अगर प्रारब्ध कर्म से उनसे कुछ भी प्राप्त हो जाता है फिर भी वो कभी क्लेश नहीं करते हैं, विरोध नहीं करते, दुखी नहीं होते हैं। आगे हम कल ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।